अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के फजलो करम से सब खुश रहें, खैरियत से रहें, सेहतमंद रहें। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है टमाटो केचप की। कि टमाटो केचप किस तरह बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। आपको इंशाल्लाह वो पसंद आएगी, क्योंकि रमज़ान में वैसे भी टमाटो केचप वगैरह, ये समोसे वगैरह और ये सब चीज़ें जिनके साथ टमाटो केचप जो है वो यूज़ होती है, तो अब बहुत ज़बरदस्त लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है, बच्चे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो BLI चैनल में मैं आपके लिए डिफरेंट रेसिपी लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो इसे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। टमाटो केचप किस तरह बनाएंगे, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है टमाटो केचप की। मैं बिल्कुल BLI चैनल में आपके लिए डिफरेंट रेसिपी लेकर आती हूँ, आपको पसंद भी आती हैं। तो इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, इसमें क्या क्या डलता है और किस तरह से बनती है, मैं आज आपको बताऊँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे और किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो हमने जो है 3 टमाटर ले लिए हैं और इसको हमने जो है किसी भी साइज़ से आप काट सकते हैं, जैसे भी काट लें, चौकोर काट लें, जैसे भी काट लें, कोई मसला नहीं है। इसको हमने गलाना है। इसके अलावा एक हमने मिर्च ले ली है। अगर आपके पास ये वाली मिर्च ना हो, जैसे हरी मिर्च जो कि सूख जाती है तो वो रेड हो जाती है, ना हो तो आप इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा हमने 2 से 3 इसमें लहसुन के जो ले लिए हैं। और इसके अलावा हमने 4 टीस्पून शुगर ले ली है, हाफ़ टी स्पून इसमें हम साल्ट लेंगे। और इसके अलावा हम सिरका लेंगे 4 टीस्पून। तो इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम टमाटर को गलने के लिए रखेंगे और इसमें हम लहसुन और जो है हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। 3 हमने जो टमाटर लिए हैं वो तकरीबन 600 ग्राम होंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं जी। हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें इस तरह से हमने टमाटर डाल लेने हैं। टमाटर हमारे पास जो है वो बड़े बड़े थे, तो इसलिए वो ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ 3 ही थे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिए हैं और एक हरी मिर्च भी डाल दी है। इसको हम गलने के लिए रख देंगे और इसको हम आधे घंटे के बाद चेक करेंगे। आँच को हमने हल्का रख दिया है और हल्की आँच पर ये जो है पकते रहेंगे और अच्छी तरह से गल जाएंगे, क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद भी छोड़ते हैं, तो वो अच्छी तरह से खुद ही उस पानी में गल जाएंगे। बिल्कुल भी पानी डालने की, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर खुद भी अपना जो है पानी छोड़ते हैं। तो आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे। ये जो फ्रिज में हमारे पास हरी मिर्चें पड़ी होती हैं, ये रेड हो जाती हैं, तो वो मैंने एक ऐड कर दी है जो रेड हो गई है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप लाल कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं जी। आधा घंटा हो चुका है और हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और हमारा जो है टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसको छान लेंगे। छानने की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये छानना है। इसमें हम इसको छान लेंगे ताकि हमारे जो वैसे तो काफ़ी हद तक जो है वो टमाटरों का पेस्ट बन चुका है, लेकिन फिर भी जो छिलके वगैरह होते हैं टमाटरों के, अगर कोई रह जाता है तो वो इसमें निकल जाएंगे। तो हम इस तरह से इसको छान लेंगे जी। अच्छी तरह से हमने जो है चम्मच से इसको जो है छान लिया है। छानने की मदद से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा जो है अमेज़ा तैयार हुआ है। और ये जो बच गया है छानने में, इसको हम फेंक देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम जी, अब ये हमारा अमेज़ा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको बीट कर लेंगे। गर्म को भी बीट कर सकते हैं, लेकिन ज़रा ठंडा होने पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, बीटर ख़राब नहीं होता।
जी 1 से 2 मिनट हमने इस तरह से बीट कर लेना है, और हमने बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमने बीट किया है। जी हम ने कढ़ाई को जो है वो दोबारा मैंने धो लिया है और अच्छी तरह से इसको खुश्क भी कर लिया है। अब चाहें तो उसी जो हमने जिस कढ़ाई में इसको गलाया था उसको भी आप टिश्यू पेपर से वगैरह साफ़ कर सकते हैं। और तो मैंने जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और उसके बाद हमने जो है इसको खुश्क भी कर लिया है। इसमें हम अपना जो हमने टमाटो केचप के लिए हमने टमाटर का पेस्ट है वो हमने इसमें ऐड कर देंगे। जी फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, और अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। 4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व होने देंगे। अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और शुगर को डिज़ोल्व होने देंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो है वो टमाटो केचप तैयार हो रही है। जब घर में इतनी ज़बरदस्त बन सकती है तो बाहर से इतनी कॉस्टली ख़रीदने की क्या ज़रूरत, और उसमें पता नहीं कौन से केमिकल भी डालते होंगे। जो हम घर में साफ़ सुथरी चीज़ बना सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत बाहर से लेने की। देखिए हम पहले शुगर को जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। जी शुगर जो है वो अच्छी तरह से हल हो चुकी है। अब हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे 4 टीस्पून, और थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हिलाएंगे। जी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें बुलबुले से आ रहे हैं, और आपको थोड़ा सा चेक करके दिखा देती हूँ कि इसको सही तरीके से जो है वो किस तरह हम बनाते हैं, और इसमें क्या सही इसका तरीका होता है बनने का। जैसे मैंने एक तरह से इसमें ले ली, जब हम ये नीचे आ रही है, ये देखें इसमें थोड़ा सा अभी पानी आ रहा है, इसका मतलब इससे 10 से 15 मिनट अभी और लगेंगे बनने में। तो अभी हम 10 मिनट और जो है इसको थोड़ा सा तैयार होने देते हैं। तो ये जो है इसकी एक टेक्निक है देखने की, कि जब आप इसको थोड़ी सी एक प्याली में ले लें और उसको आप देखें कि उसमें से अगर पानी निकल रहा है तो इसका मतलब वो भी सही से नहीं बनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 5 से 10 मिनट हम अभी इसको और जो है बनने देंगे। जी 5 मिनट और हो चुके थे, आप देख सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल भी पानी जो है वो ऐड नहीं हो रहा, बिल्कुल भी पानी जो है वो नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी है। और इसमें मैं आपको लाइन लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी साथ में नहीं चिपक रही और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं आ रहा। तो हमारी जो केचप है वो तैयार हो चुकी है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। जी मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी टमाटो केचप जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसे बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी घर में बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है जिसके लिए आप बाहर जाते हैं और कॉस्टली ख़रीदते भी हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। घर में टमाटर लें, बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ईजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। आप आराम से घर में बना सकते हैं। देखें आप मेरी कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप इसे मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त बनी है, एकदम औसम। तो मैं BLI चैनल में आपके लिए डिफरेंट रेसिपी लेकर आती हूँ। मिलेंगे एक नए वीडियो में BLI चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।